गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, मतलब रो टू कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। इससे करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 5 1/2 -1 और हमें निकालना है इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को आप डैश से या फिर ए टी यानी कि ए का ट्रांसपोज इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कॉलम दी हुई है, तो आप इसको कैसे चेंज कर दोगे? रो में। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है हमें, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 -1 2 3। हम क्या निकालना चाहते हैं? इसका ट्रांसपोज। तो मैंने क्या कहा कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। अब ये देखिए फर्स्ट वाली रो को देखिए, इसको कॉलम में लिख देंगे। सेकंड रो में 2 3 है, इसको कॉलम में लिख दोगे तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में ये आपका फर्स्ट पार्ट था, इसको देखिए आप। थर्ड पार्ट में आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है -1 5 6 √3 5 6 और थर्ड रो है 2 3 -। तो अगर ए का ट्रांसपोज हम निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकालेंगे? ये देखिए फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे -1 5 और 6। सेकंड √3 5 6 है, इसको भी आप कॉलम में लिख दोगे √3 5 6। थर्ड है 2 3 -1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट है -1 2 3 5 7 9 और थर्ड रो इज -2 1 1। ये ए मैट्रिक्स है। सेम इसी तरीके से बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ये आपके पास बी मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स हमें गिवन है। देन वेरीफाई दैट, वी हैव टू वेरीफाई। क्या प्रूव करना है हमें? कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब अगर हमें ए प्लस बी पहले करें और जो मैट्रिक्स हमें मिले उसका ट्रांसपोज करें, या फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करें तो सेम आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इस ए का ऑर्डर 1 2 3 3 रोज और 3 कॉलम, यानी कि 3 क्रॉस 3 का है, और बी में भी सेम 3 क्रॉस 3 का है। तो हम एडिशन इसका कर सकते हैं। और एडिशन के लिए क्या करते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो -1 में ऐड क्या होगा? -4 -1 और -4 क्या हो जाएगा? -5। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 3 में ऐड करेंगे -5 यानी कि -2। सेम इसी तरीके से सेकंड रो को 5 में 1 6 7 में 2 9 और 9 में 0 9। उसके बाद थर्ड रो को -2 में 1 -1 1 में 3 4 और 1 में 1 2। अब हमें निकालना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे? रो को कॉलम में इंटरचेंज। ये देखिए फर्स्ट रो -5 3 -2, तो इसको कॉलम में लिखेंगे। 6 9 9, इसको कॉलम में लिखोगे। और थर्ड है -1 4 2, तो इसको भी कॉलम में लिख देंगे। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अब हम यहीं पे राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले मेरे को ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो ए ट्रांसपोज आप यहीं से निकालोगे। देखो ये ए है, इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे? ये रो में लिखे हुए इसको कॉलम में लिख दोगे, यानी कि -1 2 3। सेकेंड इसकी रो है 5 7 9 5 7 9। थर्ड है -2 1 1 प्लस सेम ऐसे बी के लिए फर्स्ट रो को कॉलम में, सेकंड रो को कॉलम में और थर्ड रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ना इसको ऐड करके देखते हैं क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। सेम ऐड करने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1
-1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 में ऐड करेंगे -5 यानी कि माइनस का 2, 9 में ऐड करेंगे 0 यानी कि 9 और 1 में ऐड करेंगे 1 यानी कि 2। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी और राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के।